रात के करीब 12 बजे का आसपास का वक्त रहा होगा। जंगल की तरफ से एक बच्चे की चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। 5-7 मिनट तक जब लगातार ये आवाज आ रही थी तो इसी बीच में कुछ लोग खेतों पर भी थे। जो किसान खेत पर अपनी फसलों की रखवाली कर रहे थे आवारा पशुओं से, जानवरों से, तभी एक किसान ने दूसरे किसान से कहा कि क्या तुम्हें जंगल की तरफ से किसी बच्चे की चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही है? तो दूसरा किसान कहता है कि आवाज आ रही है। तो पहला किसान कहता है कि चलो चल करके देख लेते हैं कि आखिरकार बात क्या है, क्या परेशानी है। तो दोनों किसान हिम्मत जुटा करके करीब 15 से 20 मिनट के बाद जब अपनी जगह से उठते हैं और उधर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो आवाज तो बंद हो जाती है बच्चे की, लेकिन इसी बीच में कुछ अजीब तरीके की आवाज आ रही होती है। उन आवाजों को सुनने के बाद दोनों किसानों ने फैसला किया कि हम वहां नहीं जाते हैं, शायद कोई ना कोई छलावा होगा। जब इस तरीके की बातें हुई तब एक दूसरे से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शायद कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें वहां नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि हमें जानबूझ करके वहां बुलाया जा रहा हो। दोनों किसान वापस आ जाते हैं, वो आवाजें शांत हो जाती है। शांत होने के बाद जब इन आवाजों पर रहस्य खुल करके सामने आता है तो दोनों किसान हैरान और परेशान हो जाते हैं। पुलिस को जब ये कहानी बताते हैं तो पुलिस खुद भी हैरान थी। काश उन दोनों किसानों ने हिम्मत जुटा करके वहां जाने की कोशिश की होती तो वो जो अपराध हो रहा होता है शायद वो अपराध नहीं होता और ये कहानी कभी नहीं बनती। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश का एक जिला है पलामू, और पलामू का ही एक थाना लगता है हुसैनाबाद। दरअसल हुसैनाबाद क्षेत्र का एक गांव लगता है। 12-13 नवंबर 2024 की रात को लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। मनोज के घर पर किसी ने दस्तक दी। बार बार दरवाजा को खटखटाया जा रहा था। मनोज उस वक्त गहरी नींद में सो रहा होता है। अचानक ही मनोज की आंख खुलती है तो लाइट नहीं होती है। उस खटखटाहट की तरफ जब मनोज बढ़ता है तो उसने जैसे ही मोबाइल की टॉर्च सामने लगाता है तो सामने एक भूत जैसी हालत में एक व्यक्ति होता है, कोई जिसको देख करके वो थोड़ा सा घबरा जाता है। दरअसल बिल्कुल नग्न अवस्था में बाल बिखरे हुए होते हैं। पहले ही दृष्टि में ऐसा लगा कि कोई भूत हो, कोई अजीब तरह की ऐसी आहट हो। जैसे ही उसने दरवाजा खोला था ठीक वैसे ही दरवाजा बंद कर देता है। तुरंत ही अपने घर के अंदर जाता है और बाकी सब लोगों को अलर्ट कर देता है। कहता है कि बाहर कुछ ना कुछ खतरा है। उसने दरवाजा के छेद में जब झांक करके देखा तो कोई महिला जैसी जो बिल्कुल नग्न अवस्था में होती है वो जोर जोर से मनोज फिर चीखने लगता है। अपने ही घर के अंदर जब मनोज जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, ना केवल उसके घर के बल्कि आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो जाग जाते हैं और अपने अपने घर से कोई टॉर्च लेकर के कुछ इस तरीके से कोई रोशनी लेकर के जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो घर के बाहर जब सड़क पर एक महिला को नग्न अवस्था में देखा, बाल उसके पूरी तरह से बिखरे होते हैं। लोगों ने जब उसके तरफ आवाज लगाई तो उसके बारे में पूछा तो पता चलता है कि वो पास के ही गांव की रहने वाली अनीता देवी है। अनीता देवी के तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है और जैसे ही वो नग्न अवस्था में थी उसके बाल बिखरे हुए होते हैं और उसका चेहरा छुपा हुआ होता है कि और जब महिलाएं पास पहुंचती है उसके जब चेहरे को भी ठीक किया जाता है। उसकी जो सास घर में मौजूद होती है, सास को सूचना दी जाती है कि तुम्हारी बहू यहाँ पर कुछ इस तरीके के हालत में है, और मनोज के घर पर आकर के कुछ इस तरीके से दस्तक दी थी। जैसे ही सास आती है, सास के आने के बाद बहू को अपने घर की तरफ ले जा रही होती है। पूछती है कि बेटी कहाँ है। 1.5 साल की बेटी होती है जो आज सुबह 11 बजे से घर से गायब होती है। अपनी उस बेटी के बारे में पूछा जाता है तो कहती है कि मेरी सिद्धि को तुमने खराब कर दिया, अगर सिद्धि ठीक होती तो शायद मैं अपनी बेटी को जिंदा कर लेती। जैसे ही गांव के लोगों ने ये बात सुनी, गांव के सभी ये सुन करके सन्न हो जाते हैं। पैरों में लोगों की जमीन खिसक जाती है। सोचने पर लोग मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार क्या कह रही है ये। सास ने फिर पूछा कि आखिरकार बेटी कहां है, तो उसने कहा कि बेटी अब दुनिया में नहीं है, अगर आपने मेरी सिद्धि को पूरा कर दिया होता तो शायद मैं उसे जिंदा कर देती। जैसे ही ये बात गांव वालों ने सुनी, गांव के बड़ी संख्या में लोग सीधा जंगल की तरफ जाने लग जाते हैं, उस इलाके की तरफ जिधर से रोने की, चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। 2 बजे का यह वाक्य था। 2 से 3, 4, 5 कब बज जाते हैं और दिन कब निकल आता है पता ही नहीं चलता, जब वो जगह नहीं मिलती है जहां पर चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। तभी किसानों को यह बात पता चलती है कि तो किसान भी मौके पर आते हैं और आने के बाद जब पास में आकर के देखते हैं तो वहां पर कुछ चूड़ियां पड़ी होती है, नींबू पड़े थे, चाकू पड़ा होता है, शीशा पड़ा होता है, सिंदूर पड़ा होता है, कुछ इस तरीके के तंत्र मंत्र की कुछ चीजें पड़ी हैं। गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद चारों तरफ देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहां पर कुछ जो ब्लड की निशान पड़ी होती है। मामले की सूचना दी जाती है पुलिस को। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस जगह को तलाश करने की कोशिश की जा रही थी कि आखिरकार बच्ची आखिरी बार कहां रही होगी, कहां नहीं। वहीं पास में एक गड्ढा सा है और गड्ढे में पानी भरा होता है। उसका कुछ हिस्सा बिल्कुल साफ सुथरा सा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी घास को पूरी तरह से हटा दिया है और उस जमीन को खोदने की कोशिश की है। लोगों ने जैसे ही वहां पर हाथ डाला होता है और हाथ डालने पर पता चलता है कि जो 1.5 साल की लड़की होती है, बच्ची होती है, उस अनीता देवी की उसकी लाश होती है, उस मिट्टी में, उस पानी के अंदर दबी हुई होती है। लोगों ने बाहर निकाला तो उसका जो हिस्सा होता है, सीना बिल्कुल पूरी तरीके से फटा होता है। उसकी उस लाश को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पता चलता है कि
उसके जो शरीर के अंदर जो कलेजा है वो है ही नहीं। अब उस महिला से पूछा जाता तो महिला कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं होती, कुछ बताने की स्थिति में नहीं होती है। तभी सास से पूछा जाता कि आखिरकार तुमने क्या देखा। सास कहती है कि 12 नवंबर 2024 की दोपहर या सुबह के लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है। वह खेतों की तरफ जा रही होती है। अपनी बहू जिसका नाम अनीता देवी होता है उससे बोलती है कि मैं खेतों की तरफ जा रही होती है, तुम्हें भी चलना चाहिए। घर के अंदर उसकी 3 बेटियां होती है और एक बेटा होता है। पति उसका दिल्ली में रह करके, जिसका नाम वरुण होता है, वह दिल्ली में रह करके सेंटरिंग का काम किया करता था, लोहा सीधा करने का काम कभी किया करता था, कभी वो लेंटर ढलवाने का काम करता था। इस तरीके से वो दिल्ली में रह करके मजदूरी का काम करता था। यहाँ पर उसकी माँ और उसकी पत्नी, उसके 3 बेटियां और एक बेटा होता, 4 बच्चे रहते हैं। बस ये बोलती है उसकी बहू कि आज मुझे जपला बाजार जाना है, वहां पर कुछ खरीदारी करनी है। जब सास से ये बात कहती है तो सास कहती है ठीक है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी कई बार ये घटना हो चुकी होती है। ये अनीता देवी अपनी 1.5 साल की बच्ची को अपने सीने से लगा करके घर से निकल जाती है। किस वक्त बाजार पहुंचती है और बाजार से कुछ ऐसी सामान खरीदती है जिसमें चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है, उसमें पूजा की सामग्री का सामान खरीदती है, चाकू खरीदती है। इस तरीके के सामान खरीदने के बाद अब ये सब बात उनसे भी पूछी जा रही थी तो पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आता है कि ये सीधा जंगल की तरफ जाती है। जंगल यानी कि घर से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का वह एरिया होता है, सिकनी बरवादोड़ा। वहां पर पहुंचती है और चारों तरफ से उसके जंगल होता है। वहां पर जाने के बाद पहले पूजा पाठ करती है, खुद को अपने तन को नग्न कर देती है और अपनी बेटी के तन को नग्न कर देती है और पूजा पाठ करती है। और इसी बीच में उसकी बच्ची की रोने और चीखने की आवाज आती है। तब इसी बीच में वह अपनी बच्ची के सीने को चीरती है, उसके अंदर से कलेजा निकाल लेती है। उस कलेजे का क्या करती है ये नहीं पता चल पाता है। मीडिया रिपोर्ट ये भी कहती है कि उसने अपनी बेटी का कलेजा को खा लिया था। उसके बाद उसने उस कलेजे को उस गड्ढे में दाब दी होती है और उसके बाद वह जोरदार से नाचने लग जाती है। नाच रही थी, नृत्य कर रही थी, तब अजीब तरीके की आवाज निकाल रही होती है और वो आवाजें खेत किसानों तक पहुंच रही होती है। किसान अगर उस बच्ची के रोने के पहले ही आवाज में पहुंच जाते हैं तो वो बच्ची नहीं मारी जाती। उसके बाद वो महिला नग्न अवस्था में गांव पहुंचती है और गांव आने के बाद गांव के अपने चारों ओर चक्कर लगाती है। 4 चक्कर लगाने के बाद पड़ोसी जो मनोज होता है उसके घर के दरवाजे पर दस्तक देती है और उस मनोज को जगाने की कोशिश कर रही थी। और जो मनोज होता है पहली बार में जाग जरूर जाता है, सामने जैसी भूत जैसी स्थिति देखता है उस महिला की और फिर वह चीखता है, चिल्लाता है और फिर उसके बाद आसपास के लोग आ जाते हैं और इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है ये 23 साल पुरानी बात है जब इस महिला की शादी होती है। शादी होने के बाद इसको बच्ची पैदा नहीं हो रही थी। कई डॉक्टरों के पास इलाज भी कराया गया। किसी डॉक्टर ने उसे कहा कि तुम्हें ओझा और तंत्र मंत्र की सहायता लेनी चाहिए। शायद वो डॉक्टर नहीं रहा होगा, शायद वो कोई झोला छाप बिल्कुल बेपढ़ा लिखा इंसान रहा होगा जिसने इस परिवार को, इस दंपति को इस तरीके की बातें सिखाती है। दंपति किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और ये भी इत्तेफाक की बात है कि इस महिला को एक के बाद एक 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं। इस महिला को लगता है कि मंत्र में शायद कोई शक्ति जरूर रही होगी, तभी इसके दिमाग में ये ख्याल आता है। बिहार के रहने वाले एक तांत्रिक के संपर्क में आती है, वहीं से इसने कुछ शिक्षा दीक्षा ली होगी, उसने यहीं से सिद्धि प्राप्त करने की योजना बनाई होगी और अपनी ही बेटी का कत्ल करने के बाद, उसके सीने से कलेजा निकालने के बाद उसका क्या किया पता नहीं चल पा रहा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट ये कहती है कि उसने कलेजा निकाल करके शायद उसको खा लिया था। यदि मनोज नहीं चिल्लाता और जिस तरीके से वो कह रही थी कि अगले दिन, अगली रात को जिंदा कर देती। जब ये बात प्रशासन तक पहुंचती है, पुलिस तक पहुंचती है तो लोगों को यकीन नहीं हो पाता। पुलिस प्रशासन ने टीम बनाई और टीम बनाने के बाद जितने भी आसपास के गांव होते हैं वहां जाकर के जागरूकता अभियान फैलाया ताकि लोगों के मन में किसी तरह की कोई गलत चीजें ना फिट हो सके। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य यही है, लोगों के मन में किसी तरह की भ्रांतियां पैदा हो सकती है। लोग अपने शारीरिक इलाज की क्षमता ना रख पाने के कारण ऐसे झोला छाप और फिर ऐसे ओझा की सहायता लेते हैं और ऐसे तंत्र मंत्र सिद्धि की कामना करते हैं। इस तरीके की भ्रांतियां जो होती है, तंत्र मंत्र की कोई चीज नहीं होती। इस तरीके से ना जाने कितनी संख्या में लोगों की, बच्चों की बलियां दी जा चुकी है और कभी किसी को इस तरीके की सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। अगर ऐसा कुछ होता तो न जाने लोग इस तंत्र मंत्र से क्या क्या चीज हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, इस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इसको जेल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही होती है और साथ ही पता करने की कोशिश कर रही है कि इस महिला के साथ और भी कोई, ऐसा तो ये नहीं कि ये महिला अकेली हो और इसके साथ कोई और व्यक्ति मौजूद हो सकता है कोई इसके साथ और भी कोई सिद्ध करने के लिए तांत्रिक मौजूद हो। पुलिस इस मामले की गहन से जांच पड़ताल कर रही है। घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को यूं ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। के लिए जय हिंद, जय भारत।